You all are welcomed again in the next video related to your paper 2. ठीक है, इससे पहले आपके पास एक वीडियो गई थी विच वॉज अ वन शॉट ऑफ योर ग्रामर PYQs. CAPF के आपके ग्रामर के जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो हमने एक गो में डिस्कस किए. ठीक है, आप में से कुछ बच्चे ये कह रहे थे कि मैम आपने मतलब इसमें बहुत ज़्यादा समझाया नहीं है. देखो वो वन शॉट वीडियो है ना, चीज़ें समझने के लिए, चीज़ों को इन डिटेल में पढ़ने के लिए आपके पास पूरा साल था. ठीक है, तो आपको क्या करना था, जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स थे उनकी एक एक जो आपकी कोर डिटेल्स होती हैं वो आपको कोर्स में सिखाई जाती हैं, या फिर आप पूरा साल जहाँ से भी पढ़ते हो वहाँ से सीखते हो. लास्ट मोमेंट पे वन शॉट में हमारा पर्पस या आपका भी पर्पस उसके रिगार्डिंग ये होना चाहिए कि जितने भी ग्रामर के रूल्स हैं जो हमने ऑलरेडी थ्रू आउट द ईयर पढ़ रखे हैं उन्हें हम उठा के एक गो में बस रिवाइज करते हैं और PYQ साइड बाय साइड प्रैक्टिस कर लें. दैट्स इट. इतना ही पर्पस होता है वन शॉट वीडियो का. ठीक है, इवन ये जो वीडियोस आपके लिए आ रही हैं टॉपिक वाइज, इसमें भी मैं आपको आज का, जैसे आपका टॉपिक है पैक सिलिका, तो पैक सिलिका क्या है, सिलिकन जो आपके मतलब सेमीकंडक्टर्स हैं, जो सिलिकन इंडस्ट्री है, या फिर मैं ये कहूँ क्रिटिकल मिनरल्स की इंडस्ट्री है, रेयर अर्थ एलिमेंट्स आपके हो गए, ये जितनी भी चीज़ें हैं ये सब आपको थ्रू आउट द ईयर पढ़ के ख़त्म कर देनी चाहिए थी. लास्ट मोमेंट पे द थिंग इज़ दैट कि थ्रू आउट द ईयर आप बहुत कुछ पढ़ते हो, आप बहुत सारी चीज़ें पढ़ते हो, लेकिन वो सारी चीज़ें आपको एग्ज़ाम हॉल में 2 पेज में नहीं लिखनी होती हैं. तो उसमें से एग्जैक्टली कितना आपको अभी इस मोमेंट पे पेपर से 18 दिन पहले रिवाइज कर लेना चाहिए और एग्जैक्टली उसमें से कितना निकाल कर आप पेपर में लिखोगे, उसी चीज़ को समझना हमारा पर्पज़ है इन वीडियोस का. ठीक है, तो पूरा का पूरा टॉपिक जो है आपको इन डिटेल ले जाके एक एक कोर डिटेल बता के यहाँ पे एक्सप्लेन वो नहीं हो सकता इस मोमेंट पे, और आपके पास उतना टाइम भी नहीं है कि आप उसे कंज्यूम करते बैठो. ठीक है, चलो, ये जितनी भी चीज़ें इन डिटेल आपको चाहिए होती हैं ये हमारे युद्धाभ्यास बैच में प्रेजेंट है अचीव CAPF के प्लेटफॉर्म पे. अगर आप खुद से रेडी कर रहे हो तो फिर वो इन डिटेल में रेडी करना वो आपकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन वो काम पहले करना था, अब आपके पास उतना टाइम नहीं है. ठीक है, चलो, आज का जो आपका टॉपिक है दिस इज रिलेटेड टू पैक सिलिका, द चेंजिंग क्रिटिकल मिनरल डिपेंडेंसीज. दिस इज अ रिपोर्ट. ठीक है, दिस इज अ रिपोर्ट टॉपिक. जब इस टॉपिक को आप अप्रोच करोगे तो सबसे पहले आपका आता है इंट्रोडक्शन. ठीक है, कोई भी टॉपिक आप देख रहे हो उसको देखते ही सबसे पहले इंट्रोडक्शन की नज़रों से देखना है. अब इंट्रो लिखना कैसे है, हम ऑलरेडी आपकी रिपोर्ट की वीडियोस हो गई, ऐसे कि इतनी वीडियोस कॉन्टिन्यूसली आ रही हैं, आपको बताया जा चुका है बार बार. ठीक है, तो इसके इंट्रो में लिखोगे क्या, पैक सिलिका से रिलेटेड है ना. देखो, पैक सिलिका का वेन्यू, अगर आपको डेट एंड टाइम कुछ इस तरीके से याद है, ऑफकोर्स टाइम तो याद नहीं होगा, डेट अगर कुछ एक स्पेसिफिक याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं इतनी ज़्यादा है सच. ठीक है, आपको वेन्यू इसका पता होना चाहिए. दूसरी बात, आपको इसका पर्पस जो है वो इंट्रोडक्शन में ही बता देना है कि पैक सिलिका के पीछे का पर्पस क्या है, कोर थ्योरी क्या है, या फिर कोर एम क्या है इसका. ठीक है, वो आप एक लाइन में यहाँ पे डिफाइन कर दोगे. तो क्या है यहाँ पे इन्होंने लिखा है ना, सिक्योरिंग द सिलिकन सप्लाई चेन, यही पर्पस है, सिक्योरिंग द सिलिकन सप्लाई चेन. जो भी आपकी ग्लोबल वल्नरेबिलिटीज़ हैं जिनका मिसयूज़ हो रहा है आज की डेट में, ठीक है, उसके सॉल्यूशंस देना है ना. जो ओवर कंसंट्रेशन है आपकी सप्लाई चेन की, कौन से पावर्स के हाथ में है वो ओवर कंसंट्रेशन आपकी, इट इज़ इन दी हैंड्स ऑफ चाइना. ठीक है, तो इस तरीके से आपकी जो सप्लाई चेन वल्नरेबिलिटी है, फ्रेजिलिटी है आपकी, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना ही पैक सिलिका का कोर पर्पस है. ठीक है, और एक और लाइन लिख सकते हो इसमें, इंट्रोडक्शन में एक और लाइन ये भी ऐड कर सकते हो कि रॉ मटेरियल के, ठीक है, यहाँ पे मैं थोड़ा सा डिटेल में बता देती हूँ, रॉ मटेरियल के एक्सट्रैक्शन से लेकर, है ना, रॉ मटेरियल के एक्सट्रैक्शन से लेकर AI और ML जैसी टेक्नोलॉजीज जिनमें कि सिलिकन का बहुत यूज़ होता है, सेमीकंडक्टर्स का बहुत यूज़ होता है, उस स्टेज तक, यानी कि पूरे के पूरे प्रोसेस को ही डील किया जाएगा पैक सिलिका के अंडर. ठीक है, तो एक बहुत ही बड़ा इनिशिएटिव अपने आप में है. बहुत सारी कंट्रीज़ ने इसमें पार्ट लिया. इंडिया का भी जब आपका AI समिट चल रहा था तो ऑन द 5th डे, ठीक है, AI समिट के 5th डे पर इंडिया ने जो है ऑफिशियली पैक सिलिका को साइन किया. ठीक है, नाउ इंडिया इज़ अ पार्ट ऑफ इट. ठीक है, ऑफिशियली हम इसका पार्ट हो चुके हैं, है ना. तो ये 3-4 चीज़ें आपको मेंशन करनी है.
ठीक है। सिक्योरिंग द सिलिकॉन सप्लाई चेन, रॉ मटेरियल एक्सट्रैक्शन से लेके आपका AI और ML जैसी टेक्नोलॉजीज़ को डिप्लॉय करने तक पूरी जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है, पूरा जो आपका सिस्टम चलता है वो पैक्स सिलिका के अंडर डील होगा, है ना। क्या सिस्टम चलता है, क्या एक एक वर्ड रहेगा, हम आगे रिपोर्ट में देखेंगे, ठीक है। फिर आप थोड़ा सा ग्लोबल वल्नरेबिलिटीज़ के बारे में बात करोगे, जो एट प्रेजेंट आपके ट्रेड रिलेटेड इश्यूज आए हैं, है ना, जो आपके क्रिटिकल मिनरल्स की इंपॉर्टेंस इन फ्यूचर बढ़ने वाली है ड्यू टू AI जैसी टेक्नोलॉजीज डेवलप हो रही हैं, रिन्यूएबल एनर्जी की डिमांड इज देयर, है ना। तो अपकमिंग टेक्नोलॉजीज़ के लिए क्रिटिकल मिनरल्स को या फिर रेयर अर्थ एलिमेंट्स की जो सप्लाई चेन है या फिर जो रॉ मटेरियल का एक्सट्रैक्शन है वो सब कुछ सिक्योर एंड सस्टेनेबल होना चाहिए। क्लियर यहाँ तक? ठीक है। नेक्स्ट कम्स योर बॉडी, ठीक है। अब आ जाती है आपकी बॉडी। बॉडी को किस तरीके से ब्रेनस्टॉर्म करोगे? पहली बात तो ऊपर जो आपने यहाँ पर ये बताया है ना, रॉ मटेरियल से लेके AI के डिप्लॉयमेंट तक को, इसी पॉइंट को फर्दर डेप्थ में लेके जाना है। जैसे कि एक टर्म आती है, उसे कहते हैं सिलिकॉन स्टैक, ठीक है, सिलिकॉन स्टैक, है ना। इसके बारे में बताओगे। ये जो हमने ऊपर बात की है ना आपकी रॉ मटेरियल के एक्सट्रैक्शन की, जिसमें हमने सिलिकॉन की बात करी, सेमीकंडक्टर की बात की, और आपके क्रिटिकल मिनरल्स हो गए, उनकी भी अगर हम बात करते हैं तो दैट इज कंसिडर्ड एज सिलिकॉन स्टैक। पूरा आपका बंडल है ये क्रिटिकल मिनरल्स का, ठीक है। इसको सिक्योर करना इज वन ऑफ द पर्पस, ठीक है। दूसरी चीज इज जो भी आपकी टेक्नोलॉजी है या फिर मैं ये कहूँ क्रिटिकल मिनरल्स हैं, उनका जो डिस्ट्रीब्यूशन है इट शुड बी इक्विटेबल, ठीक है, इट शुड बी ओपन, इट शुड बी डेमोक्रेटिक, है ना, टू अवॉइड व्हाट, टू अवॉइड जियोपॉलिटिकल वल्नरेबिलिटीज, जियोपॉलिटिकल वल्नरेबिलिटीज ये अवॉइड करनी है। दिस इज पॉइंट नंबर 1। सेकेंड थिंग इज दैट टू अवॉइड कोअर्जन, यहाँ पे भी अवॉइड वर्ड ऐड कर देते हैं, अवॉइड कोअर्जन, अवॉइड कोअर्जन, ठीक है। कोअर्जन कौन कर सकता है? चाइना जैसी कंट्रीज। चाइना के पास फिलहाल आप ये समझ लो कि जो आपके क्रिटिकल मिनरल्स हैं, जैसे मैं लिथियम की बात करूँ, सिलिकॉन की बात करूँ, तो वो USA में भी प्रेजेंट है, ठीक है, वो अर्जेंटीना में भी प्रेजेंट है, चाइल्ड जैसी कंट्रीज में भी प्रेजेंट है। इन्हीं दो चीज़ों के साथ एक तीसरा भी बहुत इंपॉर्टेंट पर्पस है, दैट इज द इंटीग्रेशन ऑफ ग्लोबल साउथ, ठीक है। ग्लोबल साउथ में ऐसी कौन सी जगह है जिसे तुम क्रिटिकल मिनरल्स के साथ इंटीग्रेट कर सकते हो या फिर क्रिटिकल मिनरल्स के साथ कनेक्ट कर सकते हो? दैट इज योर सेंट्रल एशिया ना, सेंट्रल एशिया। कंट्रीज लाइक कजाकिस्तान, ठीक है, कंट्रीज लाइक किर्गिस्तान, है ना, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज़्बेकिस्तान, ठीक है, ये जितनी भी कंट्रीज आपकी हैं, है ना, दे लाई इन द सेंट्रल एशिया। तो सेंट्रल एशिया को क्या कंसिडर किया जाता है कि यहाँ पर बहुत बड़ा, ये जितनी भी 5 कंट्रीज हैं आपकी सेंट्रल एशिया की, दे आर अ रिजर्व ऑफ क्रिटिकल मिनरल्स, ठीक है, मिनरल हार्ट ऑफ एशिया कहते हैं इसको, है ना, ठीक है। तो ये हमने यहाँ तक समझ लिया कि किस तरीके से आपका ग्लोबल साउथ जो है इसमें इंटीग्रेट होगा। फिर इंडिया जैसी, फिर आप एक और चीज़ डालोगे। अब इतना तो आपने देख लिया कि फर्स्ट पैराग्राफ में आपने यहाँ तक बात कर ली, सेकंड में आपने ग्लोबल साउथ के इंटीग्रेशन की बात कर दी। जैसे ही आपका थर्ड पैराग्राफ स्टार्ट होगा, यू विल मेंशन अबाउट इंडिया, कि इंडिया का क्या स्टेटस है व्हेन इट कम्स टू क्रिटिकल मिनरल्स। इंडिया का क्या स्टेटस है ना, इंडिया क्या करता है, हम 100% इम्पोर्ट डिपेंडेंट हैं, ठीक है, 100% इम्पोर्ट डिपेंडेंट है सभी क्रिटिकल मिनरल्स के केस में नहीं, बट लिथियम हो गया आपका, है ना, और एक दो आपके ऐसे इंपॉर्टेंट हैं जिनके केस में 100% डिपेंडेंसी इज देयर। आउट ऑफ दैट 100% ऑलमोस्ट 90% कम्स फ्रॉम चाइना, ठीक है। तो पॉइंट नंबर 1 ये आप बताओगे कि 100% इम्पोर्ट डिपेंडेंसी है, एंड सेकेंड कम्स हॉस्टाइल नेबर के ऊपर, जहाँ से आपको इकोनॉमिक कोअर्जन फेस करना पड़ सकता है, ठीक है। क्लैरिटी आ गई यहाँ तक? चलो, क्लैरिटी मिल गई यहाँ तक, ठीक है। देन कम्स योर कंक्लूजन, है ना, रिपोर्ट में
कंक्लूजन, वे फॉरवर्ड, जो भी आप एक लास्ट क्लोजिंग पैराग्राफ डालोगे किसी भी पॉजिटिव नोट के ऊपर डाल देना, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पे ये डाला हुआ है ना, इसी की लास्ट कुछ लाइंस के साथ हमने यूज़ करके, एज पर द यूएस ऑफिशियल्स इट कैन बी अ विन विन इकोसिस्टम टू एडवांस द एआई फॉर गुड, ठीक है। कुछ और कंपोनेंट्स भी आपको पैक सिलिका के पता होने चाहिए, जैसे कि सिर्फ आपका जो क्रिटिकल मिनरल्स हो गए, रॉ मटेरियल हो गया, सिर्फ यही नहीं, इनको हार्नेस कैसे करना है, इनको टेक्नोलॉजी के साथ इंटीग्रेट कैसे करना है, टेक्नोलॉजी में आएंगे, यूज़ में कैसे आएंगे, तो नो हाउ होना चाहिए, स्किल्ड लेबर प्रेजेंट होनी चाहिए, रिसर्च एंड डेवलपमेंट रिलेटेड चीज़ें चाहिए, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें भी यहाँ पे प्रेजेंट चाहिए, तब जाके आपका अल्टीमेटली एक अच्छा पैक सिलिका जैसा इनिशिएटिव सामने आया है, ठीक है। चलो अब हम देखते हैं अपनी मेन रिपोर्ट, ठीक है। सेंटर में हमने टॉपिक डाला पैक सिलिका चेंजिंग क्रिटिकल मिनरल डिपेंडेंसीज। नाउ वी विल सी द थिंग्स इन डिटेल। देखो फॉर्मेट गलत मत कर देना, बहुत सारे बच्चे फॉर्मेट गलत करते हैं। स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट, ठीक है, ABC 28 में 2026 XYZ। Recently, India has formally joined the PEC Silica coalition on the 5th day of AI Impact Summit, marking a significant milestone in the strengthening of strategic technology and supply chain cooperation between India and the United States. ये क्या आ गया? ये आ गया वेन्यू। The inaugural summit was convened in Washington DC, USA। ठीक है, तो हमने क्या क्या बताया? इंडिया ने रिसेंटली ज्वाइन किया, एकदम करंट की लाइन के साथ शुरू किया है, टू स्ट्रेंथन इट्स स्ट्रेटेजिक टेक्नोलॉजी एंड सप्लाई चेन कोऑपरेशन के लिए बिटवीन इंडिया एंड यूएसए। द इनॉग्रल समिट कहाँ पे हुआ था? फिर आपने वेन्यू बता दिया, कर लो। तो इट इज़ अ स्ट्रैटेजिक कोलिशन ऑफ ट्रस्टेड नेशंस, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है ये ट्रस्टेड नेशंस, ठीक है, कमिटेड टू सिक्योरिंग द सिलिकॉन स्टैक from critical minerals and semiconductor fabrication to advanced AI systems। पूरी की पूरी सप्लाई चेन ही सिक्योर की जाएगी। The initiative seeks to reduce over concentration as 90% of the rare earth supply is done by China, to prevent economic coercion and ensure the governance by open and democratic societies। Clear? ठीक है। It emphasizes on the integration of resource-rich global south like Kazakhstan, Argentina, etc. to create trusted corridors for logistics। ठीक है, ये भी बहुत ध्यान से याद रखना है। रिसोर्स रिच ग्लोबल साउथ, ग्लोबल साउथ ऐसा नहीं है कि सिर्फ डेवलप्ड वर्ल्ड से लेता ही रहेगा, ग्लोबल साउथ के पास भी सब कुछ है, ठीक है। एज पर सम इकोनॉमिस्ट्स, इंडिया इज हाईली डिपेंडेंट ऑन चाइना फॉर 90% ऑफ क्रिटिकल मिनरल्स, ठीक है, critical mineral import, heavy initial investment, that is also an issue, and long gestation period and low technical know-how, skill जो है, skills की shortage है। देखो AI का डेवलपमेंट बढ़ रहा है ना, रिन्यूएबल एनर्जी का डेवलपमेंट जो है ये अब बढ़ रहा है धीरे धीरे करके, लेकिन वी डोंट हैव द स्किल्ड लेबर जो कि इन चीज़ों को संभाल सके, एंड लो टेक्निकल नो हाउ आर मेजर बॉटलनेक्स, एंड पैक सिलिका कैन ऑफर सॉल्यूशंस फॉर दीज थिंग्स। It can provide access to specialized process expertise and bridge the research and development gap which is there, ठीक है। And as per the US officials, it can be a win-win ecosystem to advanced AI for good, ठीक है। तो इसमें भी हमने इंडिया वाली बात भी कर दी पैक सिलिका के साथ, फिर लास्ट में हमने यहाँ पे लाके ये कंक्लूड भी कर दिया, है ना। सोर्सेज आपके, एक तो मिनिस्ट्री ऑफ माइंस की सर्टन रिपोर्ट्स आते हैं, दूसरा आपका प्रेस ब्यूरो ऑफ इंडिया हमेशा सोर्स रहता ही है। लास्ट में लाके एक यहाँ पे लाइन डाल दोगे और एक लाइन जो है वो यहाँ पे लाके डाल दोगे, ठीक है। इससे आपकी रिपोर्ट जो है वो कंप्लीट हो जाएगी, है ना। मैं अपने एंड से जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पॉसिबल हैं आपके लिए लेके आ रही हूँ, बाकी आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि मैम आपको क्या टॉपिक्स चाहिए, है ना। या फिर ज़रूरी नहीं है टॉपिक हो, अगर आप किसी चीज़ का 1 शॉट वीडियो चाहते हो, है ना, आप ये चाहते हो कि बस जल्दी जल्दी रिवाइज हो जाए, जो भी थ्रू आउट द ईयर पढ़ा है वो एक गो में देख लें यहाँ पे, है ना, क्योंकि जल्दी हो जाता है 1 शॉट के थ्रू भी रिवीजन आपका, और सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें उसमें कवर अप हो भी जाती हैं अच्छे तरीके से। वो भी चाहिए तो भी नीचे कमेंट सेक्शन में बता दो, ठीक है। और इस मूवमेंट पर जो आपकी राइटिंग होती है ना,
आप उसको थोड़ा सा चेंज भी कर सकते हो लिखने के पैटर्न को। पहले हो सकता था आप डेली बेसिक्स पे लिख रहे हो, ऑल्टरनेट डेज पे लिख रहे हो, नाउ यू कैन चेंज योर शेड्यूल, 2-2 दिन के गैप पर लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। रिवीजन पे ज़्यादा फोकस दो अब, बस रिवीजन, ठीक है। अभी आपकी विजन IAS की एक मैगज़ीन रहेगी आपकी अप्रैल के मंथ की, ठीक है, वो आपके लिए आ जाएगी 2-3 दिन में, वो मैं आपके लिए ले आऊँगी, ठीक है। तो उससे आपके क्या है, एटलीस्ट अप्रैल मई तक के जो आपके करंट अफेयर्स हैं इतना कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। चलो, तो इसके अलावा अगर आपके एंड से किसी भी चीज़ की डिमांड हो तो प्लीज़ डू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन, है ना। हमारे एंड से हमें जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लग रहे हैं वी आर ब्रिंगिंग दैट टू यू, ठीक है। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे अहेड।